तो बेटा आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। ओके, तो बेटा अपन ने जो गैल्वेनिक सेल था उसको कंप्लीट कर लिया है। उसका सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी अपन ने सीख लिया है। गैल्वेनिक सेल क्या था बेटा? वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको अपन बोलते थे बेटा गैल्वेनिक सेल। कैसे बेटा? उस सेल में एक स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होती थी, जिससे क्या हो रहा था बेटा? एक स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन हो रही थी जिससे अपने को क्या मिल रही थी बेटा? एनर्जी, राइट, जिसको अपन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे थे। ये सुनो, उसमें एक केमिकल रिएक्शन अपने आप हो रहा था और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। गैल्वेनिक सेल में एक स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होता है, इट मींस अपने आप होने वाला रिएक्शन। तो एक रिएक्शन क्या थी बेटा? वहां पे स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही थी बेटा। तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बेटा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बेटा। कैसे कन्वर्ट करता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होगी बेटा, तो इस सेल में जो रिएक्शन होती है वो कैसे होने वाली है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसे होने वाली है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो सेल रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है बेटा। इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अपन स्पॉन्टेनियस करवाएंगे बेटा बाय सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी। बेटा अपन बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तब जाके ये रिएक्शन होगी बेटा। अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, उससे केमिकल रिएक्शन होगा बेटा। तो वो केमिकल रिएक्शन होगा, उससे कौन सी एनर्जी जनरेट होगी बेटा? केमिकल एनर्जी। तो एक केमिकल रिएक्शन को अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा के करवा रहे हैं बेटा। इट मींस अपन बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस सेल में एक नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होती है जिसको अपन स्पॉन्टेनियस बनाते हैं। कैसे बेटा? बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देके। जब तुम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब जाके वो रिएक्शन होगा और उससे कौन सी एनर्जी मिलेगी बेटा? केमिकल एनर्जी। तो अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बेटा, राइट। ओके बेटा, तुमने बोला कि इस सेल में होने वाली जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इट मींस डेल्टा जी कैसा आएगा बेटा? ग्रेटर देन पॉजिटिव। 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 डेल्टा जी ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन है, इसलिए बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है उसके लिए डेल्टा जी क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। ओके, अब जैसे अपन ने गैल्वेनिक सेल का डायग्राम बना के समझा था उसका कैथोड एनोड, वो अपन यहाँ भी समझने वाले हैं बेटा। एक छोटा सा पॉइंट याद है बेटा तुम्हें? यहाँ पे जो कैथोड और एनोड का जो साइन होता है वो किसका अपोजिट होता है बेटा? गैल्वेनिक सेल का, राइट। हाँ। ओके, तो बेटा अब मैं तुम्हारे पास बात कर रहा हूँ किसकी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। बड़ा एक कंटेनर लेते हैं जिसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रोलाइट लिया है बेटा। ओके, तो उसमें मैंने 2 मेटल रोड डिप की है और उनको मैंने आउटर सर्किट में बेटा किससे? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है बेटा। देखो तुम्हें याद हो ना बेटा, गैल्वेनिक सेल में अपने कोई बैटरी नहीं लगाई थी, एक वायर से कनेक्ट किया था, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट किया था, राइट। एक्सटर्नल सर्किट को हाँ सर। यहाँ पे बेटा मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है बेटा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल बेटा। इस वाली रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो उस पर कैसा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव। और इस पे पॉजिटिव नेगेटिव। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो है अपना एनोड, एनोड। और जिस हाँ। पे नेगेटिव चार्ज है वो क्या है बेटा? अपना कैथोड। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड और एनोड के जो साइन होते हैं वो अपोजिट होते हैं, राइट। वहाँ पे एनोड हाँ। नेगेटिव था, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है, राइट। और वहाँ पे कैथोड क्या था बेटा? पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। ध्यान रखना सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। एनोड पे जो रिएक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन। बेटा एनोड पे हमेशा क्या होता है, चाहे वो गैल्वेनिक सेल का हो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हो, दोनों पे हमेशा क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन, राइट। रिडक्शन। यहाँ पे हाँ। यहाँ पे तुमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, राइट। हाँ सर। बोलना। अब देखो बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बेटा। ओके, तो सबसे पहले अपन बात ही कर लेते हैं ना बेटा इलेक्ट्रोलाइट। बेटा इलेक्ट्रोलाइट मैंने तुम्हें पढ़ाए थे कहाँ पे बेटा? आयनिक इक्विलिब्रियम में, याद है तुमको? आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन ने इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस किए थे, राइट। ये सुनो, वो अभी मैंने उनको स्ट्रॉन्ग और वीक 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो बेटा आज मैंने क्या बताया था तुम्हें? व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट बेटा? वो सब्सटेंसेस जो मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट, राइट।
बेटा वो सब्सटेंस या तो वो मोल्टन स्टेट में मतलब मेल्ट, वो उनका मेल्ट करके तुम लिक्विड बना दो वो, या फिर अगर तुम उनका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो और वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, उनको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, राइट। तो बेटा वो सब्सटेंसेस जो मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट। अभी अपन बात करते हैं बेटा व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें अपन इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच बेटा इलेक्ट्रोलाइट इज डिकम्पोज्ड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स सॉल्यूशन। बेटा अपन एक इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीटली डिकम्पोज करवाएंगे, कैसे बेटा, उसके सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दे। जिससे बेटा अपन ने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ने NaCl, राइट। तो NaCl को तुम दो स्टेट में ले सकते हो, या तो इसको मेल्ट करके ले लो या फिर क्या ले लो बेटा NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, राइट। ओके बेटा, तो ध्यान से सुनना बेटा, अगर मान ले अपन ने यहाँ पे ये सोल्ड लिया NaCl, तो इसको अपन मोल्टन स्टेट में भी ले सकते हैं और इसको अपन एक्वस स्टेट में भी ले सकते हैं बेटा। लेकिन देखो बेटा सोलिड स्टेट में नहीं ले सकते, तुम्हें पता है बेटा आयनिक कंपाउंड सोलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाते। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस स्टेट और इन द मोल्टन स्टेट, राइट। क्योंकि बेटा फिर ये जो आयंस हैं, कौन कौन से आयन देगा बेटा, ये Na+ एंड Cl- मूव कर सकते हैं बेटा, राइट। तो अपन एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है बेटा अपन ने Ab, राइट। दो पार्टिकल्स है, एक उसमें जब बेटा इसका तुम सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे या इसको मेल्ट करोगे तो कौन कौन से आयन आएंगे बेटा, A+ एंड B-। यहाँ पे अपन एक इलेक्ट्रोलाइट है, दो आयन उसमें A+ एंड B-, राइट बेटा। ओके, अपने को पता है बेटा तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा बेटा, वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा बेटा, डिकम्पोज, राइट। ओके, ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो गया A+ एंड B-। अभी आगे क्या होने वाला है बेटा, ध्यान रखो बेटा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। ओके, एनोड पे होने वाला है बेटा ऑक्सीडेशन। तुम बताओ बेटा यहाँ पे कौन कौन से आयन है, A+ एंड B-। तो एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा, एनायन का, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे कौन से आयन जाएंगे बेटा, नेगेटिव आयंस, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा, एनायन का। किस टाइप से, अगर मैं बी का करूँ बेटा तो बी से क्या बन जाएगा बेटा, B- से B+ इलेक्ट्रॉन, राइट। B+। कैथोड पे बता सकते हो बेटा, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन की, एट कैथोड रिडक्शन, A+ जाएगा। बताओ कैथोड पे क्या हो जाएगा, बताओ, A+ इलेक्ट्रॉन गिव्स A। रिडक्शन होगा ना वहां पे बेटा, और रिडक्शन किस टाइप, सर, A+ + 1 इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन A। सॉलिड। ये B- हाँ। जाके इस पे क्या हो जाएगा बेटा, ये B- यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और ये प्लस यहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा, राइट। रिड्यूस। एक बात बताओ, हाँ। अगर अपन इन रोड्स को बाहर से ये बैटरी नहीं लगाते क्या, तो ये आयन यहाँ पे जाते बेटा, क्या ये वाली रिएक्शंस होती, नहीं ना। नहीं होते। तो ये रिएक्शन नहीं। कराने के लिए अपने को कंपलसरी अपने को आउटर सर्किट में बैटरी लगाना ही पड़ेगा, राइट। लगानी पड़ेगी। बेटा जब अपन यहाँ से बैटरी लगा के इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं जिनसे कि रोड पे चार्ज आ रहा है, राइट, तब जाके ये दोनों रिएक्शन होंगे बेटा। तो फाइनली सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी बताओ बेटा, दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, A+ प्लस B- A+ B, राइट। ये तुम्हारे पास फाइनल सेल रिएक्शन होगी, समझे ना बेटा। तो ये रिएक्शन होगी जब कौन क्या रिलीज होगी बेटा, केमिकल एनर्जी, राइट। तो ये रिएक्शन करवाने से पहले तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ी, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो तुम्हें केमिकल एनर्जी मिलेगी। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे बेटा, एक ऐसी रिएक्शन जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद ही होती है, तो उसको क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही वो रिएक्शन करवा सकते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, फिर वो रिएक्शन होगी जिससे अपने को केमिकल एनर्जी मिलती है बेटा, राइट। तो नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होती है, दैट्स व्हाई डेल्टा इज पॉजिटिव, राइट, डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। ओके बेटा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट बेटा, वो सबस्टेंसेस जिनका मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे बेटा, उनको बोलते हैं अपन क्या बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें अपन इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करवाते हैं बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ये सुन लो। हाँ सर। बेटा अभी अपन एक एग्जांपल से कुछ इसको आगे लेके चलते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको, बहुत क्लियर है। देखो बेटा अपने पास दो केस है, ओके। अब देखो बेटा तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट था AB,
उससे दो एनाइंस मिल रहे हैं तुम्हें, A+ एंड B-, राइट। ओके, तो जैसे तुम इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे बेटा, एक्वस सॉल्यूशन नहीं बेटा, मैंने इलेक्ट्रोलाइट को कौन सी स्टेट में लिया बेटा, मोल्टन स्टेट में, राइट। और इसमें मैंने दो रोड डिप कर दिए ऐसे, और उनको आउटर सर्किट में मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। एक पे आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। ओके, तुम बताओ बेटा, तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सी स्टेट में है? एक्वस सॉल्यूशन नहीं है बेटा, एक्वस, वाटर नहीं है, सिर्फ क्या है बेटा, अच्छा, जिसको तुमने एक हाँ का मतलब उसको मेल्ट किया है ना बेटा, तो यहाँ पे सिर्फ हाँ कौन हाँ, होगा बेटा, A+ एंड B-। बेटा जो तुम ये रोड यूज कर रहे हो ना, ये दोनों रोड किसकी बनी हुई है, प्लेटिनम की, राइट। प्लेटिनम की रोड, मतलब बेटा तुम्हारे पास कैथोड और एनोड अगर प्लेटिनम का है, इट मींस बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो देखो बेटा, तुम्हारे पास दो आयन है A+ एंड B-, तो मैं तुम्हें बोलूं, बताओ बेटा एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, तुम बोलोगे सर एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, इसका बेटा एनायन का, B- right? का, हाँ, तो B- से क्या बन जाएगा बेटा, B+ B+ इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली बेटा अपन बोल सकते हैं कि कैथोड पे क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन कैसे, रिडक्शन, A+ एक प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गिव्स ये तो हो गई बेटा जब तुमने मोल्टन स्टेट में लिया। बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, उसको मैं ले रहा हूँ बेटा इन द एक्वस स्टेट, राइट। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये कैसे आयंस में टूटेगा बेटा, A+ B-, B-, राइट। बेटा वहां पे वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब water है बेटा, जब वाटर का भी तो पार्शियली डिसोसिएट होगा, वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। बेटा वाटर भी तो हाँ, टूटेगा, वाटर कैसे टूटेगा बताओ बेटा, H++ OH-। तो बेटा अगर अपन एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अपने पास दो टाइप के केटायन और दो टाइप के एनायन अवेलेबल होंगे। एक केटायन जो इलेक्ट्रोलाइट से आए और दूसरा केटायन क्या बेटा, H+ जो कि कहां से आया बेटा, वाटर से। एनायन क्या बेटा, OH-। जो भी ऑर्डर था। ओके बेटा, देखो अगर अपन एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो ही तो केटायन और दो ही एनायन रहेंगे, राइट। अभी अपने को कंफ्यूजन आने स्टार्ट होगा। देखो बेटा यहाँ पे पहले B- था तो उसका अपन ने एनोड पे ऑक्सीडेशन करवा दिया, A+ था उसका रिडक्शन करवा दिया था, तो अपने पास एक ही केटायन एक ही एनायन। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, अपने को पता है कैथोड पे कौन जाएगा, पॉजिटिव आयन जाएगा और उसका रिडक्शन होगा, राइट। कैथोड हाँ, पॉजिटिवली चार्ज आयन जाएंगे और उनका वहां पे रिडक्शन होगा, बट बेटा किसका होगा, A+ का कि H+ का, राइट। पहले तो एक था कर्व, एक ही था। तो अब जब बेटा तुम एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो तुम्हारे पास दो टाइप के केटायन होंगे, तो अपन कैसे बताए बेटा किसका रिडक्शन होगा। तो ध्यान से सुनना बेटा, जब भी अपन एक्वस सॉल्यूशन लेंगे अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो केटायन होंगे बेटा, बट कैथोड पे सिर्फ एक ही केटायन का रिडक्शन होगा। और कौन से केटायन का रिडक्शन होगा बेटा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इट मींस बेटा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, राइट। अच्छा, हाँ, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे तो अपने पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉरी एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो अपने पास दो टाइप के केटायन और दो टाइप के एनायन होंगे। कैथोड पे केटायन का रिडक्शन होने वाला है, अभी अपने को ये पता करना है कि किस केटायन का रिडक्शन होगा, H+ का या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट से आया है उसका होगा। तो बेटा ध्यान से सुनना, उस केटायन का रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। ओके, हाँ, क्लियर है सबको। यस सर। केटायन का रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, क्योंकि पता है बेटा लास्ट ही क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतनी ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी, राइट। अगर मैं पूछूं बेटा A+ और H+ में किसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है बेटा, A+ की, तो A+ क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा, A+ इलेक्ट्रॉन और राइट। H+ कहाँ रह जाएगा बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में रह जाएगा, राइट। अभी अगर अपन एनायंस की बात करें, राइट, तो एनाइन में बेटा एनाइन का क्या होने वाला है बेटा, ऑक्सीडेशन, राइट। ये सुनो, हाँ, जिस टाइप में तुम्हारे पास दो केटाइन थे और तुमने बोला कि उसका रिडक्शन होगा कैथोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। उधर भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वेरी गुड बेटा, अब तुम्हारे पास दो एनाइन है तो बेटा एनोड पे उसका ऑक्सीडेशन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, हाई हो, तो हाँ, केटोन, अगर तुम्हारे पास एक्वस सॉल्यूशन में
दो एनायंस हैं तो एनोड पे उसका ऑक्सीडेशन होने वाला है जिसका क्या बेटा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। सर हाँ बेटा बोलना OH माइनस का दिया रहेगा क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? नहीं क्योंकि बेटा आप सीखेंगे ना अभी अभी अच्छा जनरल चीजें कर मतलब जनरल डिस्कस कर रहे हैं राइट। तो बेटा दो एनायन है तो उस एनायन का ऑक्सीडेशन होगा जिसका क्या बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है मतलब उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। हाई सर। ओके अब अपन एग्जांपल एक नॉर्मल एक जनरल एग्जांपल देख लिया। अब एक नॉर्मल एग्जांपल लेके समझते हैं उससे मैं तुम्हें कुछ मेडिकल के क्वेश्चन जो आए हैं वो भी सोल्व करके बताऊंगा बेटा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है बेटा किसका मोल्टन NaCl का। NaCl तुमने लिया है बट कौन सी स्टेट में लिया है बेटा मोल्टन मोल्टन स्टेट में राइट। और तुमने ये दो इलेक्ट्रोड कैसे लिया बेटा प्लेटिनम के मतलब इननेट इलेक्ट्रोड। दो प्लेटिनम कोड को तुमने यहाँ पे डिप कर दिया है और उनको तुमने बाहर आउटर सर्किट में एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया बेटा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे नेगेटिव नेगेटिव क्या है बेटा एनोड हाँ और ये क्या है बेटा कैथोड कैथोड। ओके कौन सा NaCl है ये मोल्टन NaCl है। यहाँ पे वाटर बिल्कुल भी नहीं है बेटा। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो कैसे टूटेगा ये Na प्लस प्लस Cl माइनस। ओके बेटा अब फटाफट मेरे को एनोड की रिएक्शन बता दो। एनोड NaCl माइनस गिव्स Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। बेटा देखो कैथोड पे एनोड पे क्या होगा बेटा ऑक्सीजन किसका कैथोड पॉजिटिव एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो एनायन का होगा ना बेटा। नेगेटिव। ये रोड तो प्लेटिनम की है तो इनेट इलेक्ट्रोड है तो ये तुम्हारे पास दो ही आयन बचे तो क्या करेगा बेटा Cl माइनस जाके यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस Cl2 plus 2 electrons। कैथोड पे बेटा कैथोड इज द नेगेटिवली चार्ज वहां पे क्या होने वाला है बेटा रिडक्शन किसका एक ही कैटायन Na का। सोचना ही नहीं है हाँ। क्या करेगा बेटा हाँ 2Na प्लस गिव्स प्लस गिव्स 2Na प्लस 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 2 प्लस इलेक्ट्रॉन 2 होगा ना सर? इलेक्ट्रॉन। राइट। हाँ हाँ सर। सर। ये तुम्हारे पास हो गया रिडक्शन। ये तो हो गई बेटा मोल्टन की बात। ओके अगर मैं बेटा तुम्हारे पास ले रहा हूँ NaCl ले रहा हूँ मैं और मैं कौन सी स्टेट ले रहा हूँ बेटा इन द एक्वस स्टेट। ओके इलेक्ट्रिक जो रोड्स हैं वो अभी भी किसकी हैं बेटा प्लेटिनम। प्लैटिनम ओके तो अपने को पता है अगर एक्वस सॉल्यूशन लोगे ना बेटा तो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तो टूट जाएगा कंप्लीटली कैसे Na प्लस प्लस Cl माइनस Cl माइनस में राइट। ओके अब तुम्हें पता है बेटा कुछ एक्सटेंट तक वाटर भी डिसोसिएट होगा राइट। वाटर इज द वीक इलेक्ट्रोड। हाँ तो वाटर जब डिसोसिएट होगा तो कौन कौन से आयन आएंगे बेटा H प्लस प्लस और OH माइनस। OH माइनस राइट। ये सुनो हाँ सर। यस और नो यस सर। अभी अपने को बताना है अभी अपने को डाउट आएगा कि दो केटायन है मैं किसका रिडक्शन करवाऊं कैथोड पे। तो बेटा किस कौन से केटायन का रिडक्शन होगा कैथोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है राइट सबसे ज्यादा है। उस केटायन का रिडक्शन होगा कैथोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। और बेटा अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑलरेडी स्टडी कर ली है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम जाने पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या करती है बेटा इंक्रीज करती है। इंक्रीज हमारे पास दो Increase, केटायन है increase. Na प्लस एंड H प्लस। कोई बता सकता है बेटा किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है H प्लस H प्लस H राइट। प्लस। बेटा नीचे आता है सोडियम से नीचे आता है ना लास्ट हाँ क्लास में। सर। तो बेटा H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल आई है तो रिडक्शन किसका होगा बेटा कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी 2H प्लस 2H प्लस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स H2 राइट। H2। हाँ हाँ ओके हाँ सर। ओके दो एनायन है Cl माइनस एंड OH माइनस राइट। इसमें किसका होगा अभी के लिए तुम्हें मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बेटा बाकी कैसे निकालते हैं मैं आगे सिखाऊंगा। अगर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन पता लग जाए कि Cl माइनस और OH माइनस दोनों में Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो किसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा जिसका Cl माइनस का माइनस का जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है ना बेटा तो उसका क्या होगा बेटा ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे तुम्हारे पास किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा 2Cl माइनस गिव्स कैथोड पे सर नहीं एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा बेटा तो ये तो हाँ तो बेटा क्या क्वेश्चंस पूछता है बताओ एनोड पे क्या प्रोडक्ट आएगा Cl2 गैस। Cl2 गैस। हाँ एनोड पे कौन सी गैस आएगी बेटा H2 गैस। H2 गैस। टू बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस जब तुमने करवाया ये रिएक्शन तुमने करवाई तुम्हें फाइनली ये पूछता है कि फाइनली तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जब हो गया है तो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका पीएच
लेस देन 7 और मोर देन 7? वो एसिडिक Less than 7. तो बेटा More than ध्यान 7. नहीं बेटा, गलत। More than More than More 7. than More 7. than H 7. चला More than गया, 7. H प्लस चला गया है, Cl माइनस चला गया है, चला गया पानी में Na plus बचा क्या है बेटा, OH माइनस, राइट। बेस बचा है बेटा, तो pH इज मोर देन 7. 7. बेसिक सॉल्यूशन, अच्छा। राइट। यस और नो? अब Yes. इसको बेटा केटाइन कौन सा रिड्यूस होगा, ये अपन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। कि जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज, जो स्टूडेंट देखा कि यार नीचे जाने पे SRP बढ़ता है, तो जो नीचे आ रहा है उसका रिडक्शन हो जाएगा, ये सुनो। हाँ, लेकिन एनायंस थोड़ी थे उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो अपन एनायंस की कैसे बात करेंगे बेटा। एनायंस में कभी OH माइनस का मतलब कभी वाटर का, देखो बेटा H प्लस का रिडक्शन होना मतलब वाटर का रिडक्शन ही ना। H प्लस आया कहाँ से, वाटर से ही तो, राइट। हाँ, तो वो अपने को अभी समझना है कि कभी अपन वाटर का रिडक्शन करवाएंगे, या सॉरी कभी अपन वाटर का ऑक्सीडेशन करवाएंगे और कभी उसका रिडक्शन होगा, राइट। तो ध्यान रखना बेटा, रिडक्शन कौन से केटायन होगा, कहाँ से आंसर मिलेगा तुमको, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। लेकिन जो एनायन है, जब एनायन है उस केस में वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, या जो गिवन एनायन है उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो अपने को समझना है। अभी जैसे एक एग्जांपल आया था अपने पास, Cl माइनस और OH माइनस में किसका ऑक्सीडेशन होगा, वो तो मैंने तुम्हें बताया बेटा कि Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन होगा एज कंपेयर टू वाटर, राइट। हाँ, ओके बेटा, देखो तो अभी मैं डिस्कस करता हूं तुम्हारे साथ कि कौन कौन से, मैं वो एनायन से बता देता हूँ ना बेटा तुमको, जिनका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल वाटर से ज्यादा है, राइट। तो बेटा हाँ तुम सर जो हेलाइड आयन है बेटा, जो हेलाइड आयन है, एक्सेप्ट क्या बेटा, एक्सेप्ट F माइनस, बेटा जितने भी हेलाइड आयन्स हैं, फ्लोरीन को F माइनस को छोड़ दो, मतलब कौन कौन से बचे बेटा, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा हायर देन होता है बेटा वाटर। बेटा ये जो आयंस है ना, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होता है। इट मींस बेटा जब भी तुम्हें इनका ऑक्सीडेशन और इसका, ये वाटर और ये साथ में आएंगे बेटा, वाटर का मतलब कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज होता है इसका, OH माइनस, OH माइनस। तो किसका ऑक्सीडेशन करवाना है बेटा, इन आयंस का, राइट। हाँ, जो हेलाइड आयन है उनमें कौन कौन से बेटा, एक्सेप्ट फ्लोरीन, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, उनका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल से ज्यादा होता है, मतलब बेटा ऑक्सीजन किसका होगा, इनका, राइट। ये सुनो, अभी बात हाँ करते हैं सर बेटा अपन किसकी, जो तुम्हारे पास सल्फेट्स और सोल्ट क्या क्या पॉसिबल है, या तो बेटा क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब सोल्ट होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा तुम्हारे पास, सल्फेट, हाँ, कार्बोनेट्स, फोस्फेट्स, यही होते हैं, राइट। हाँ सर। जो तुम्हारे पास बल्कि एनायन है, जो तुम्हारे पास बड़े एनायन है, बल्कि एनायन है, उनका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल वाटर से क्या होता है बेटा, कम, राइट। बेटा जो तुम्हारे हाँ, सर। पास बल्कि एनायंस हैं, उनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो वाटर के कंपैरिजन में क्या होता है बेटा, कम। तो बताओ बेटा, ऑक्सीडेशन जब ये एनायंस आएंगे तब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा कि इनका ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का वाटर का होगा। तो देखो बेटा जो हेलाइड आयंस हैं, अगर उसमें फ्लोरीन को छोड़ दें अपन, तो सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होता है, तो इनका ऑक्सीडेशन होगा बेटा, वाटर का नहीं होगा। लेकिन बेटा अगर मैं इनकी बात करता हूँ, ये जो बल्कि एनायंस हैं, इनके कंपैरिजन में वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, तो जब भी ये वाले एनायंस आएंगे तब इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा बेटा, किसका होगा, वाटर, राइट। वाटर। ओके, तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि वाटर के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा देखो, वाटर पहले क्या करेगा, डिसोसिएट होगा। ऐसे किस टाइप से डिसोसिएट होगा बेटा वाटर, H प्लस प्लस OH 2H प्लस प्लस 2H माइनस, ये सुन लो। ओके, रिडक्शन किसका होता है बेटा, रिडक्शन किसका होता है, केटायन का। ओके, तो 2H प्लस कैसे रिड्यूस होगा बेटा, पहले इस टाइप से डिसोसिएट हुआ, उसके बाद 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा बेटा, H2 गैस। बेटा वाटर के रिडक्शन का रिएक्शन, वाटर के रिडक्शन का रिएक्शन कैसे आएगा, पहले तुम वाटर क्या करेगा, डिसोसिएट होगा, और जैसे ही H प्लस बनेगा बेटा वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या रिएक्शन आएगा बेटा, 2H प्लस से 2H प्लस कैंसिल आउट, कैंसर। 2H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स क्या बेटा, 2OH माइनस और क्या बेटा
H2 गैस, राइट। H2 gas. जब भी वाटर का रिडक्शन होगा, जब भी वाटर का रिडक्शन करवाओगे, कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा? H2 गैस। ओके, H2 गैस होगी। एक पॉइंट और नोट करो ना बेटा, जब वाटर का ऑक्सीडेशन सॉरी वाटर का रिडक्शन करवाएंगे तो H प्लस से क्या बन जाएगा बेटा? H2 गैस, राइट बेटा। सॉल्यूशन में कौन बचेगा? OH माइनस, राइट। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक pH मोर देन 7, अभी डिस्कस किया था, राइट। ओके, ये तो हो गई बेटा वाटर के रिडक्शन की रिएक्शन। देखो बेटा, तुम डायरेक्टली ये बोलोगे ना सर कि H प्लस बनेगा, अपन H प्लस का रिडक्शन भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, राइट बेटा। तुम ये लिखोगे ना सिंपली H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तुम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। लेकिन इसको मेरे को हेल्प मिलती है कब? तुम्हें हेल्पफुल रहेगा बेटा जब तुम्हें बोलता है बेटा कि 1 मोल हाइड्रोजन के लिए, 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए कैथोड पे कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो देखो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए कितने आ रहे हैं बेटा? 2 मोल, तो राइट। ये सुनो, हाँ सर। तो इसके हिसाब से लिया है मैंने यहाँ पे। तुम बोलोगे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स के लिए 1 क्यों नहीं लिया? इसके लिए लिया है बेटा कि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, ये रिएक्शन याद रखना है। याद क्या रखना, समझ आ गया ना बेटा? पहले डिसोसिएट हाँ हो, सर। फिर H प्लस रिड्यूस हो जाएगा। अभी बेटा जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तब कैसे रिएक्शन होगा, करवाऊं? हाँ सर। हाँ सर। बताओ बेटा कैसे डिसोसिएट होगा, ये कैसे टूटेगा? 4H प्लस प्लस 4H plus 4OH minus. ऑक्सीडेशन किसका होता है बेटा? anion का। हाँ 4H minus कैसे एक्सप्रेस होगा बेटा? O2 प्लस O2 plus 2 प्लस क्या बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4OH माइनस से 4OH माइनस कैंसिल आउट। फाइनल रिएक्शन क्या जाएगी? देखो बेटा, इधर 4H2 इधर 2H2, कितने बचेंगे? 2H2 gives O2 plus 4H plus plus 4 इलेक्ट्रॉन, राइट राइट। हाँ क्लियर सब? इस रिएक्शन का एन फैक्टर बताओ। एन फैक्टर 2, 4 इसका 2 और इसका 4, राइट। 4 ओके बेटा, कैसे क्वेश्चंस पूछता है? तुम बोलोगे सर यहाँ पे 2H2 लिया था, यहाँ पे 4H2 लिया। बेटा तुम 2 भी ले सकते हो, बट मैंने क्यों लिया है बेटा? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए एनोड पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन बेटा? 4 मोल्स, राइट। हाँ सर। हाँ सर। बेटा 1 मोल वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं बेटा? 1 मोल H2O ऑक्सीडाइज होता है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे? 4 मोल। नहीं बेटा 2 मोल्स। 2 moles ना। बेटा 2 मोल वाटर के ऑक्सीडेशन से 4 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 1 मोल से कितने होंगे बेटा? 2 मोल, राइट। क्या बेटा तुम ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन तुम्हें समझ में आई है? क्या तुम ये वाली भी कर सकते हो कि यार वाटर का जब रिडक्शन होता है तो H प्लस का रिडक्शन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई दिक्कत नहीं। OH माइनस का जब ऑक्सीडेशन होगा तो OH माइनस होगा। न्यूमेरिकली तुम्हारे लिए सही है, बट ये रिएक्शन याद रखोगे ना बेटा। और ये कंसेप्चुअली पूरी राइट रिएक्शन ये है ना बेटा। एक्चुअल जो वाटर की रिडक्शन का प्रोसेस है उसकी कंप्लीट रिएक्शन ये है ना बेटा। पहले डिसोसिएट फिर इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हुआ, तो कंप्लीट रिएक्शन ये है। उसी टाइप से वाटर के ऑक्सीडेशन की कंप्लीट रिएक्शन ये वाली है बेटा। क्या इस पार्ट में तुम्हें कोई डाउट है? नहीं सर। तो अपन वाटर के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दोनों रिएक्शन बहुत सिंपल है, याद भी रख सकते हैं, राइट। और निकाल बन सकते हैं ये बेटा। समझ में आया कैसे निकालते हैं? हाँ सर। ये सुनो, अब देखो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ओके। और तुम्हें बताने की क्या होगा उसके अंदर। ये मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, जो थ्योरी पढ़ी है ना बेटा उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने बेटा 2 प्लेटिनम की रोड ली है और उनको आउटर सर्किट में चिपका दिया बेटा। किससे? एक बैटरी से, राइट। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इस पे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये तो हो गया बेटा अपना क्या? एनोड। और ये क्या हो गया तुम्हारे पास? कैथोड। ओके बेटा, जो दोनों रोड किसकी है बेटा? प्लेटिनम की। दोनों रोड किसकी है? प्लैटिनम। इलेक्ट्रोलाइट लिया है मैंने कॉपर सल्फेट CuSO4, राइट। उसका एक्वस सॉल्यूशन, ओके। अभी अपन दिमाग लगाते हैं, ओके। एक्वस सॉल्यूशन लिया तो केटाइन 2 आएंगे अपने पास, कॉपर +2 एंड H प्लस। एक्वस सॉल्यूशन है ना बेटा, राइट। एनाइन क्या आएंगे बेटा? SO4 -2 एंड OH माइनस, ओके। बताओ बेटा किसका रिडक्शन होगा? H प्लस का कि कॉपर का? कॉपर का। कैसे पता चला? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन ये देख के पता कर सकते हैं कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है बेटा।
कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, वो नीचे जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या करता है बेटा? बढ़ता है। इंक्रीज कर इंक्रीज। जब दो केटायन आएंगे तब अभी अभी सीखा है बेटा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है ना उसका रिडक्शन होगा। तो कैथोड की रिएक्शन पता लग गई, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स क्या फॉर्म करेगा बेटा? कॉपर सॉलिड। कॉपर में अब आई बेटा एनोड की बात। OH माइनस होगा। OH माइनस OH माइनस। बल्कि एनायन है तो बेटा बताओ क्या होगा? किसका OH माइनस ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल कम होगा। इसका कम होगा, तो वाटर का होगा ना ऑक्सीडेशन, और वाटर का हाँ अभी हाँ। अभी पढ़ा था ना अपन, क्या रिएक्शन आई थी? यस सर। वो हाँ गिव्स सर H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। सर 4H2O 2H2 हाँ। कैंसिल आउट हो गया 2H2 है। राइट? 4H2 ये सुन लो, हाँ सर। क्लियर है सबको? यस हाँ सर। सर इसमें किसी को डाउट? नहीं सर। ओके बेटा, अब देखो बेटा, अभी अपन और इंटरेस्टिंग करते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको। बेटा तुमने चीजें नोटिस की, पहले तुमने पास मोल्टन लिया था और रोड प्लेटिनम की थी, रोड में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट से आयन आ रहे थे वो आयन थे। फिर अपन ने रोड जो है वो प्लेटिनम की रखी है, अपन ने एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं, और एक्वस सॉल्यूशन लेने की वजह से अपने पास दो केटायन और दो एनायन आ रहे हैं। उस केटायन का रिडक्शन हो जाएगा जिसका एसआरपी हाई है, और उस एनायन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा जिसका एसओपी हाई है। राइट? एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल बेटा। अभी बेटा मैं सब कुछ ही चेंज कर दे रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका बेटा? कॉपर सल्फेट का। राइट? वो भी एक्वस सॉल्यूशन है। ओके बेटा, जो रोड डिप कर रहा हूँ वो इनर्ट इलेक्ट्रोड की नहीं है इस बार, जो इलेक्ट्रोड है उसकी रोड। अभी किसकी रोड? दोनों ही रोड किसकी है? कॉपर की है। ओके, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तुम्हारे पास हो गया बेटा एनोड, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया बेटा? कैथोड। राइट? इस पे कैसे चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। ओके, रोड किसकी है बेटा? दोनों ही कॉपर की। कॉपर। अब ध्यान से सुनना बेटा, अभी ध्यान से सुनना। अभी अपने को बताना है कि कैथोड पे क्या आएगा, एनोड पे क्या आएगा। चलो बेटा निकालते हैं, बताओ। एक बार सॉल्यूशन कैसे टूटेगा? कॉपर +2 एंड SO4 -2। राइट? कॉपर +2 एंड SO4 -2। और बेटा कैसा है एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या भी आएगा? प्लस एंड H+ और OH माइनस भी आएगा। OH-। ओके, बता दो बेटा किसका रिडक्शन होने वाला है? यहाँ पे दो आयंस हैं, कॉपर +2 एंड H+। रिडक्शन किसका होने वाला है कैथोड पे? U2 कॉपर का होना चाहिए। दो केटायन को डाउट ही नहीं है, जाके डिप किसका हो जाएगा? कॉपर का। कॉपर हाँ +2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स कॉपर सॉलिड। ओके, ऑक्सीडेशन OH माइनस का होना चाहिए। OH- का होना चाहिए बेटा, लेकिन ये इस रोड को किसने रोका है? इस कॉपर को किसने रोका है ऑक्सीडाइज होने के? ये भी तो हो सकता है बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड तो है नहीं, तो पार्टिसिपेट तो कर सकता है। करेगा। राइट? कर सकता है ना, करेगा कि नहीं करेगा वो पता नहीं, बट कर सकता है। राइट? हाँ हाँ सर। पड़ेगा कि करेगा कि नहीं करेगा बेटा। राइट? तो देखो बेटा, इस बार तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, ये भी सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है बेटा। इनपुट हो सकता है ना सेल रिएक्शन में। हाँ तो अभी अपने पास बेटा कितनी चीजें हो गई जिनका ऑक्सीडेशन हो सकता है? SO4 2- का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, OH- का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, और बेटा तुम्हारे पास किसका? कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। राइट? ये सुन लो, बट होगा किसका ये तो कौन बताएगा? अगर बेटा इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुम्हें पता लग जाए तब तो तुम बता सकते हो ना। हाँ इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुम्हें पता लग जाए तो तब तो तुम बता सकते हो ना किसका ऑक्सीडेशन होगा। राइट? हाँ सर। देखो बेटा, तुम्हारे पास SO4 -2 ऑक्सीडाइज होके बनाता है बेटा H2O8 -2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बेटा उसकी वैल्यू होती है -2.08 वोल्ट। ओके, तुम्हारे पास जो वाटर है बेटा, वाटर किस टाइप से ऑक्सीडाइज होता है? गिव्स O2 + 4OH - + 4 इलेक्ट्रॉन। इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है बेटा वो कितना है? -1.25 वोल्ट। ओके, तुम्हारे पास बेटा जो कॉपर सॉलिड से कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स, उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बेटा वो -0.34 वोल्ट। अब बता सकते होगा बेटा किसका ऑक्सीडेशन होगा? कॉपर का। कॉपर का। देखो बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम उसका ऑक्सीडेशन किसका है बेटा? इन तीनों में
किसका कॉपर का है। ऑक्सीडेशन है बेटा? कॉपर का। ये तो ऑक्सीडेशन बेटा ना तो इसका होगा ना इसका होगा, किसका होगा बेटा? यहाँ से ये कॉपर का है रिडक्शन, कॉपर का ही ऑक्सीजन। ये सुनो, तो तुम्हारे पास हाँ हाँ एनोड पे क्या रिएक्शन होगी बेटा? कॉपर सॉलिड से कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन। याद है बेटा? यही जो कंसेप्ट है, यही तो कंसेप्ट है जिसको अपन मेटलर्जी में यूज करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, राइट? जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, राइट? हाँ सर। हाँ क्या होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? अभी समझते हैं बेटा। देखो अपन क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, एक कंटेनर लिया जिसके अपन क्या डाल देते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तुम्हारे पास ये इम्प्योर मेटल का क्या है बेटा? एनोड। किसका है बेटा? इम्प्योर मेटल का एनोड, एनोड। एनोड। और ये तुम्हारे पास हाँ। प्योर मेटल का एक थिन कैथोड है। प्योर मेटल। प्योर हाँ। मेटल कैथोड है, राइट? हाँ। दोनों ही किसके बने हुए हैं बेटा? कॉपर के, राइट? ये प्लस हम्म। ये प्लस और ये माइनस बेटा। ओके, यहाँ पे क्या है बेटा? CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। ओके, ये तुम्हारे पास इम्प्योर मेटल का एनोड है। ओके, अब बताओ बेटा किसका है बेटा? ये भी कॉपर का। ओके, तो बताओ एक्वस सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन आएंगे? कॉपर +2 एंड SO4 -2, राइट? H+ एंड OH-। बता दो बेटा, तुम बताओ कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा? यहाँ से कॉपर +2 किस में चला जाएगा बेटा? इस कॉपर, इस पे जाके चिपके जाए, राइट? कैथोड पे रिडक्शन तो कॉपर +2 का ही होने वाला है ना? हाँ हाँ 2+2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड। तो बेटा इस वाली रोड पे जाके कॉपर से डिपॉजिट होता रहेगा, राइट? ये सुन लो, हाँ सर। हाँ केटाइन 2 थे, अपने को पता है इसका रिडक्शन होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल आई है। एक बार सॉल्यूशन में क्या बन गया बेटा? H+ बच गया। ओके, अब बताओ बेटा एनायन में किसका ऑक्सीडेशन होगा? SO4 2- का, OH- का। अपन जनरली इन दोनों में कंपेयर करते हैं। फिर अपन ने देखा कि यार जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट? तो बेटा अपने को पता है कॉपर का क्या होगा बेटा? इन दोनों का ही ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आई है। तो बेटा यहाँ से कॉपर किस में कन्वर्ट होगा बेटा? कॉपर +2 में। तो देखो बेटा तुम्हारे पास ये जो रोड थी ये इम्प्योर मेटल की थी, कॉपर के साथ इसमें इम्प्योरिटी भी थी। तो बेटा जितना भी कॉपर रहेगा वो धीरे धीरे किस में ऑक्सीडाइज होगा बेटा? Cu से Cu+ U+2 में। ऑक्सीडाइज होके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आता जाएगा और जैसे जैसे आएगा बेटा यहाँ जाके रिड्यूस होता रहेगा, राइट? तो तुम्हारे पास बेटा प्योर कॉपर इस कैथोड पे आके जम जाएगा ना बेटा, राइट? हाँ सर। हाँ सर कॉपर था उसका ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर +2 में कन्वर्ट होकर एक्वस सॉल्यूशन में आएगा और फिर कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएगा। बेटा क्या जो इम्प्योरिटी है वो ऐसा करेगी नहीं ना? नहीं, इम्प्योरिटी क्या वो करेगी? तो इलेक्ट्रोलाइट में मतलब चलिए। वो नीचे गिर जाए। एनोड मड। जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एनोड मड। एनोड मड। यस और नो? हाँ Yes, सर। यस सर। इस चीज में सर ये प्रोसेस क्या था? क्या बेटा? ये प्रोसेस का नाम क्या था सर? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को मेटलर्जी में तुमने पढ़ा है ऑलरेडी। ये सुनो, अच्छा। कंसेप्ट समझ में आया बेटा कैसे करते हैं इसको? हाँ सर। तो एग्जाम में किसी क्वेश्चन पूछता है कैथोड को जो इम्प्योर मेटल का बना होता है वो क्या होता है बेटा? इम्प्योर मेटल क्या लेते हैं? एनोड। प्योर मेटल क्या लेते हैं बेटा? कैथोड। कैथोड। तो प्योर मेटल का जो इम्प्योर मेटल का जो कैथोड एनोड है बेटा, वहां से प्योर मेटल क्या करेगा बेटा? ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आएगा और वहां से जाके कैथोड पे रिड्यूस हो जाएगा, राइट? ये सुनो, और इम्प्योरिटियां जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएगी जिसको अपन बोलते हैं अपना एनोड मड, राइट? हाँ सर। कौन सा डाउट है तुमको? नहीं। नहीं। का हाँ सर। कहा सर। कुछ क्लियर है? हाँ सर। यस सर। वेरी गुड बेटा। समझ में आ रहा है यार सबको? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। सर सर संडे को यहाँ तक ही आएगा ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? देखो बेटा तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है, तुम्हें ये बताना है कि एनोड और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, राइट? तो पता कर सकते हो ना, एक्वस सॉल्यूशन है सारे, ये फ्यूज स्टेट वाला है और तुम्हें ये बताना है कि कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट्स क्या क्या आएंगे बेटा। निकाल सकते हो ना? ये सुनो, तो इनको तुम्हें से मार्किंग दो, 1 2 3 4 5 6 और फिर चैट में ऐसे टाइप करो बेटा कि 1 में
1 फिर ए पे ये आएगा और सी पे ये आएगा, ऐसा लिख दो, शॉर्ट फॉर्म में टाइप कर दो सबके आंसर, ठीक है। अभी बताया बेटा कैथोड पे क्या होता है, केटायन का रिडक्शन। एक्वस सॉल्यूशन में दो टाइप के केटायन होंगे, H+ और इलेक्ट्रोलाइट वाला केटायन। किसका रिडक्शन होगा कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। और एनाइंस में जो हैलाइड आयन है एक्सेप्ट फ्लोरीन, उनका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होता है, और जितने भी बल्कि एनाइंस है बेटा उनका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल वाटर से कम होता है, राइट। इस कंसेप्ट का हाँ सर। इन क्वेश्चंस के आंसर करो बेटा फटाफट। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो, हाँ सर। AgNO3 बेटा, केटायन को एक्वस सॉल्यूशन है तो दो केटायन आएंगे Ag+ एंड H+। कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा बेटा, Ag हाइड्रोजन के नीचे आता है तो Ag का, राइट। Ag Ag. राइट, हाँ NO3 माइनस anion दो रहेंगे, NO3 माइनस एंड OH माइनस, राइट। बेटा बल्कि एनायन है, NO3. इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। NO3 minus. और वाटर का जब ऑक्सीजन तो एनोड पे कौन सी गैस बनती है बेटा, O2, राइट। ऑक्सीजन। ये सुनो, KCl बेटा, KCl रिडक्शन किसका होगा बेटा, K+ और H+ में से रिडक्शन किसका होगा, हाइड्रोजन। H+ का Hydrogen. बनेगा H2 बेटा, बल्कि एनायन है, हैलाइड आयन है, और हैलाइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होता है, तो इसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या बनेगा बेटा, Cl2, राइट। यहाँ पे देखो ना बेटा, Al2SO4 बल्कि एनायन है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, किसका होगा बेटा एनोड पे, वाटर का, तो O2 बनेगा। एल्यूमिनियम ऊपर आता है हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, Hydrogen. राइट। सिमिलरली ये देखो बेटा, इस एग्जांपल में क्या है, फ्यूज स्टेट में मतलब मोल्टन स्टेट में, तो केटायन और एनायन यही रहेंगे, वाटर है ही नहीं, तो केटायन का क्या हो जाएगा बेटा रिडक्शन, तो K, और इसका क्या बन जाएगा बेटा Cl। क्या तुम्हें ये समझ में आया बेटा, हाँ Yes, सर। sir. ओके। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे बेटा, फैराडेज लॉ, ठीक है, Faraday's laws। हाँ सर। यस और नो। हाँ सर। तो आज की क्लास समझ में